जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, खदीजा ने मुझे कर्ट गीगर का बैग दिया वो था बहुत पहले, फिर नहीं काफ़ी आते, साल पहले, 7 साल, लेकिन आज मैं चप्पल पहनी है, हील में नहीं वो पहन रही क्योंकि इतना फिर इतना इतना नहीं इतना इतना ज़्यादा जो आते। चलना पड़ेगा ना वो बिल्कुल मैं नहीं इस वक्त अफोर्ड कर। पहले पहले जो ब्यूटिशियंस थी ना, वो जब मेकअप कर रही होती थी ना तो ऐसे वाइट चीज़ वो कर देती थी, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये मेरी मक्का मैक्स का है लाइफ प्रूफ मेकअप सेटिंग है। ये मिनहाज मेरे लिए लेकर आई थी, मैं बड़ी खुश हूँ इसके साथ क्योंकि मैं बड़ी ज़्यादा कोई गमज़दा हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ बड़ी ज़्यादा, तो इस दुख में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और ना ही मुझे कोई अच्छी बातें आ रही हैं। और वो सब लोग जो जिनकी कमेटी मेरे से पहले निकली, मैंने उनको कोई मुबारक नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। ये भी पहन सकती हूँ साइड पे, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं तैयार होने लगी और आज ना मेरा वो मैंने सोचा था गेट रेडी विद मी करूँ रिकॉर्ड आप लोगों के साथ। आज मेरे जो नई कमेटी जो शुरू होने लगी है उसका ड्रॉ है, अल्लाह करे मेरे निकल है, तो मैंने कहा साथ ये ले लेती हूँ अपना बैग, ये या मैक्स मारा वाला, इनमें से कोई एक लूँगी मैं। तो मैं फुल वॉल्यूम में बोल रही हूँ इस टाइम पे, इंशाल्लाह आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो मैं सबसे पहले स्किन प्रेपरेशन, अच्छा मैं हर दफ़ा सोचती हूँ मैं पहले चीज़ें निकाल के रख लूँ, लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। कोई भी चीज़ अगर मेरी ना बस वैसे ही पड़ी हो तो मैं सबसे पहले मैं अपना मॉइस्चराइज़र से ही स्टार्ट करूँगी। प्राइमर आज मैं नहीं लगा रही क्योंकि ज़रा सी स्किन वो हो गया, ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है ज़्यादा। सूप और वो बनाना है, सूप और सैलड, वो मैंने आबिद से कहा इंशाल्लाह कल रिकॉर्ड करूँगी सूप और सैलड्स आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आज बस किया ही नहीं आज क्योंकि मैंने जाना था, खाना नहीं बनाना था। तो नवीद ने मेरे ख्याल से कुछ मशरूम पड़े हुए, उसकी कोई राइस वगैरह बनाने लगा है सब्जियां वगैरह डाल के, तो वो एक चीज़ थी। अच्छा क्योंकि दिन का टाइम है और ज़रा हमने काफ़ी बाहर रहना है, तो मैं अभी कल मैं सनब्लॉक नहीं लगाई थी अपनी मैंने, चलो बड़ा टाइम गुजर गया, मैं अपनी सनब्लॉक लगा लूँ सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा मेरी क्योंकि सामने पड़ी होती है बस मैं उठा लेती हूँ, कभी मुझे इतनी ढूंढनी नहीं पड़ी, आज ढूंढनी पड़ी है मुझे। सनब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा सारी तैयार श्यार होने के बाद एंड में मैं अपना वो हैंड लोशन लगाती हूँ ताकि उसके बाद मुझे कुछ ना करना हो। अब सनब्लॉक, क्योंकि ये मैं ड्रेस पहन रही हूँ, ड्रेस बहुत प्यारा है, शाजिया हयात ऑफिशियल की तरफ से, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे शाजिया के जो ज़रा सा ईस्ट और वेस्ट का जो कोलैब है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी एक क्या उसे कहते हैं आबिद, मिक्स एंड मैच टाइप कहते हैं, एक अच्छा सा बन जाता है। तो ये वेस्टर्न ड्रेस है लेकिन बहुत अच्छा और क्यूट, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। फाउंडेशन ऑफ द डे है लॉरियल, ये मैं भी लगाऊंगी और अप्लाई करूँ। अच्छा अप्लाई करने से बड़ा डिफरेंस पड़ता है कि आप किस चीज़ से अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस है, मैंने देखा है बहुत डिफरेंस है। आप ये इसके थोड़े से ब्रश के स्ट्रोक्स नज़र आते हैं, लेकिन जब आप पाउडर वगैरह उसके ऊपर लगाते हैं ना तो वो स्ट्रोक्स गायब हो जाते हैं, या आप स्पंज से या उससे कर लें तो वो बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो फाउंडेशन स्प्रेड टाइम, वैसे नॉर्मली अगर मैं जिस तरह रोज़ लगाती हूँ तो रोज़ मैं इसको हाथ से भी स्मच कर लेती हूँ, वो भी ठीक लग रहा होता है, लेकिन वैसे डिफरेंस आता है। तो जब मैं लगा लूँ, अब मैं ये लगाने लगी हूँ, ये है हाइलाइटर कह रही हूँ, कॉन्टोर या जो भी आप इसको बोल लें, फुल कवरेज है कंसीलर, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आदत है। अब आप इधर आ जाए, आप इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ, तो ये मैंने लगाया है। अच्छा बल्कि मेरे कंसीलर्स ख़त्म हुए थे, नादिया ने मेरी बहन ने मुझे भी 2 कंसीलर्स दिए हैं, तो मैं बड़ी खुश हो गई हूँ उन कंसीलर्स के साथ।
अब इस पॉइंट पे मैं लगाऊंगी अपना फेस पाउडर। उससे ये जो आपकी ब्रश से लाइंस आ जाती हैं ये भी ख़त्म हो जाती है। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं वो भी कर लेती हूँ यूज़। आज मैं इस वक्त मैं यही कर रही हूँ। कल परसों मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लिया था, अभी मैं ये कर रही हूँ। इससे जो वो जो फाइन लाइंस है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो, और आपका जो मेकअप है वो एक स्मूथ लुक में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। अब ये तो जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है, मुझे तो लगता है कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है और सब कह भी रहे होते हैं। अच्छा जी, एनीवेज मैंने फेस पाउडर लगा लिया। अब मैंने क्योंकि ब्राउन ड्रेस है और उसके साथ मैं ब्राउन टाइप ही कुछ मेकअप वगैरह कर रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं कुछ और मेकअप में ज़्यादा यूज़ करूँ या ना करूँ, मैं आईब्रो ज़रूर करती हूँ नीट, क्योंकि मेरी आईब्रोज इतनी कोई बुरी सी है ना कि अगर मैं उनको शेप ना करूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तो मैंने आईब्रोज शेप की हैं साथ। अच्छा, उसके लिए भी मैं एक मेरे पास ये भी अभी मैंने अपनी बहनों से ही मंगवाया था। और ब्रश करना ज़रूरी है। मस्कारा अगर आपका थोड़ा सा जो पुराने वाला है वो भी यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी पेंसिल, मैं ये पेंसिल लगा रही हूँ क्योंकि दिन का टाइम है तो मैं बहुत कुछ डार्क आईज इस टाइम पे नहीं करना चाह रही, तो थोड़ा सा इसको फिर मैं ब्लैक उसके साथ ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरी बहुत पुरानी पेंसिल है, ब्रांड इसका मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मुझे लगता है ये फैक्ट्री भी बंद होगी। और उस दिन मैंने, मेरी बड़ी बेवकूफ़ी है अब वो कि मुझे मिले ना, मुझे एक खातून पे बड़ा ही गुस्सा है। उसको मैंने कहा, उसने कहा, मैंने उसके बहुत पहले की बात है, हम ट्रैवल कर रहे थे, हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो भी मेरे साथ थी, तो उनकी जो था ना मेकअप वाली पेंसिल्स और ये वो सब, वो काफ़ी, हमें थोड़ा खुद ही बता रही बहुत पुराना है और मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ ये वो, और ख़त्म नहीं हुआ अभी तक ये। तो मैंने कहा अच्छी बात है, और कोई ख़राब भी नहीं हुआ था। पेंसिल्स में क्या इतना ही कोई ख़राब होगा या होता होगा पता नहीं, वो ठीक था बिल्कुल और बड़ा अच्छा मेकअप करती थी वो। तो कहती हूँ अगर मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं पुराने वाला यूज़ कर रही हूँ और ये, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, समझे बिल्कुल थोड़ी देर के बाद, वो मेरे साथ ही किसी और के साथ बैठी और आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी, और उन्होंने इतना ज़्यादा बताया कि बिल्कुल मेरा लेटेस्ट स्टॉक है ये जो मैंने लगाया, मैं वहाँ से लेके आई थी, यानी विद इन सेकेंड्स उन्होंने वो सारी चीज़ें वो कर ली थी। तो मुझे बड़ा ही गुस्सा है, लेकिन मैं प्राउडली बताती हूँ जो चीज़ है, मेरा यही मेकअप का स्टाइल है फॉर द लास्ट लाइक फॉर एवर। मुझे नहीं याद कि कभी मेरी यही चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, स्किन केयर चेंज हो जाती है और नया भी बहुत कुछ होता है मेरे पास, ज़ाहिर है मैं इतना जाती वाती हूँ, लेती भी हूँ चीज़ें, लेकिन स्टाइल या वो मेरा वही है। और जो चीज़ें मैं बहुत पहले की यूज़ कर रही थी वो भी मैं बताती हूँ। जैसे इस पेंसिल का सब कह रहे थे ये अब नहीं होगी क्योंकि ये H&M से मैंने बहुत साल पहले ली थी और ये आपके सामने मैं कितना लगा रही होती, स्टिल अभी तक ये नहीं ख़त्म हुई। अच्छा, ये सब कह रहे थे दिखाने को, ये मैंने नीचे ब्राउन पेंसिल लगाई है, उसके ऊपर मैंने हल्की सी ब्लैक को करके अब इसको मिक्स कर लेना है। बस ये लाइन्स ना नजर आए बहुत, तो वो फिर दैट्स इट। विद इन सेकेंड्स आपका ये हो जाता है मेकअप। और अब मैं मस्कारा, एक्चुअली जो मस्कारा है ना, मस्कारा मेरा बहुत, मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बगैर मैंने लिपस्टिक ना भी लगाई हो तो मैं कहीं जा सकती हूँ, मस्कारा ना लगाया हो तो मैं आई कैन नॉट वर्क और गो एनीवेयर विदाउट मतलब अक्सर वीडियोस में नहीं लगाया हो तो मैं पार्टीज वगैरह की बात कर रही हूँ। लैश पैराडाइज मेरा बहुत फेवरेट है, लॉरियल का है ये, और इससे बहुत अच्छा, इसमें एक फाइबर सा भी एडेड है और इसको लगाने की भी टेक्निक है। अभी ज़रा सा करीब लाओ, ये वाला जो हैवी वाला है ना, ये जो हैवी है, इसको आप बस आप दूर ले जाओ, मेरी आंखें, कोई डॉक्टर चेक करके ना बता दे कि इतनी वीक है। अच्छा, ये पहले जो उसकी टिप पे एक्स्ट्रा लगा होता है वो आप नीचे लगाएं, उसके बाद आप इसको ऐसे लगा दें अगेन, थोड़ा सा करके, जो टिप पे इसका ज़रा सा थिक निकलेगा ना वो आप लैशेस पे इस तरह लगाएं। ये मैं पार्टीज की बात कर रही हूँ, अब आपकी फॉर्मल जा रहे हो, और लैशेस का भी ख्याल रखें। अच्छा, एक ज़माने में मैंने लगाना शुरू किया था कैस्टर ऑयल, उससे कहते थे कि बहुत
पलकें बड़ी हो जाती है, वो मैंने लगाया। लेकिन फिर ये होता है कि जब आप नई बॉटल खोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन लगाते लगाते जैसे मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से डिस्पोजेबल ब्रशेस जो होते हैं ना सफोरा पे पड़े होते हैं मस्कारा वगैरह ट्राई करने वाले, वो मैं लेकर आई थी। लेकिन स्टिल वो बस कुछ हो गया और मेरी आंखों में इन्फेक्शन सी हो गई थी, तो वो ना करे। अच्छा, मस्कारा लग गया, ये मेरा मेकअप डन हो चुका है बिल्कुल। अब इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने अगर करना है कुछ तो मैं हल्का सा ब्लश ऑन लगाऊंगी और ये मेरा विद इन सेकेंड्स मेकअप हो जाता है। मुझे बहुत वो लोग जो बहुत लंबा मेकअप और बहुत देर तक करते हैं उनकी बहुत अच्छी कोई वो होती होंगी। मेरा यही मेकअप है। अगेन हर वीडियो में मैं डिस्क्लेमर देती हूँ, अभी मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कोई मुझे जो ब्यूटिशियन है वो मुझे वो ना कर दे कि ये कह रही थी और ऐसे। तो मेरा ये मेकअप है, अगेन मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ। ये वो मेकअप है जो मैं रोज करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा और मुझे बहुत पसंद है। और आप सब लोग भी ऐसे ही किया करें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो मेकअप है ना, बहुत ज्यादा वाला, वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही आप लगे। नहीं मजाक करें, जो मर्जी करें। अच्छा, मैं ब्लश ऑन लगा लूँ। ब्लश ऑन क्योंकि मेरी कौन सा लगाऊं, डार्क ड्रेस है तो ब्लश ऑन शायद ज्यादा ना लगा, मैं पीच हल्का सा लगा रही हूँ। जो ब्लश ऑन है ना उसकी हाथ से बात मेरी अक्सर निकल ही जाती है। अच्छा, पहले ये तो अब मैं ठीक लगा लेती हूँ, जब वो लाइनर होता था ना ब्लैक आई लाइनर, तो वो मैं सोची थी अच्छा आज मैं लाइट सा लगाऊंगी। जब मैं लगाती थी तो उसको बैलेंस करते हुए दोनों तरफ से बराबर करते 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 बात कहाँ से कहाँ चली जाती थी। अच्छा, एक और चीज भी है, आपने पुराने जमाने में मेकअप करते हुए देखा होगा कि जो लोग पहले जो ब्यूटिशियंस थी ना, वो जब मेकअप कर रही होती थी ना तो ऐसे वाइट चीज वो कर देती थी। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं ये लगाने लगी हूँ, ये रोशर का एक ये है, मुझे अच्छा लगता है काफी। ये देखें, ये मुझे अच्छा लगता है, 100% नेचुरल है ये ब्रॉशर का। और ये बड़ा अच्छा सा एक हाइलाइटर है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये जो अब शायद ये भी डिसकंटिन्यू हो गया हो, ये भी मेरे पास काफी पहले का है। लेकिन मेरे पास एक मन हाइलाइटर्स हैं, और वो जिन्होंने मुझे कहा था ना कि आप सारे दिखाएं, शायद इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत हैं जो हैं हाइलाइटर्स मेरे पास। तो अच्छा जी, तो ये मैंने हल्का सा लाइट सा ब्लश ऑन लगा लिया है, और हल्का सा मेरे ख्याल से मैं हाइलाइटर लगाऊं या ना लगाऊं, क्या कहते हो आप? आपको बेहतर पता। मैं नहीं लगा रही फिर हाइलाइटर। अच्छा जी, ये मेरी मक्का मैक्स का है, लाइफ प्रूफ मेकअप सेटिंग है। ये मिनहाज मेरे लिए लेकर आई थी, मैं बड़ी खुश हूँ इसके साथ क्योंकि मुझे बड़ी ज़रूरत थी। कुछ ज़्यादा मैं छिड़कती हूँ मेकअप। ये मेरा अब लिपस्टिक रह गई और इयररिंग्स रह गए, और वो सब मैं अब तैयार होती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम बिहाइंड द टाइम। नॉर्मल स्पीड में नहीं, बहुत फुल स्पीड में भाग के यहाँ से चले गए। तो मैं लिपस्टिक लगाई है मैंने, ये वाली हल्की लाइट सी बिल्कुल लगाई है, एनास्टेशिया की ये है, और टॉफी मैट लिपस्टिक है। बिल्कुल मैंने लाइट सा ऐसे करके लगाया, जैसी वीडियो में डार्क ज़्यादा आ रही है लेकिन असल में इतनी डार्क ये नहीं है। और इसके ऊपर अब मैं ग्लॉस लगाने लगी हूँ फेंटी ब्यूटी का ये। अच्छा जी, वो सब लोग जिन्होंने मेरे लिपस्टिक्स वाले व्लॉग के नीचे लिखा है कि आपने इतनी महंगी लिपस्टिक्स, और ये वो इससे ज़्यादा महंगी लिपस्टिक्स भी हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन बाज़ार में है। तो मेरी ये ऑलरेडी मतलब अगर महंगी है जो भी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी विश लिस्ट में ये हों लिपस्टिक्स, और आपने अगर लेना हो तो फिर आप ले सकते हैं। तो ट्रस्ट में ये इतनी भी महंगी नहीं है। तो लेकिन ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, तो अब अगर ले लिया और आप लोगों के साथ अगर मैं सच से शेयर कर रही हूँ तो फिर ऐसे तो ना करें। हल्का सा मैंने ग्लॉस लगा लिया क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करूँ समहाउ। तो मैं आप लोगों को अपनी पूरी लुक दिखा दूँ, क्योंकि जो फुल स्पीड में भाग के गए हैं ना आबिद,
अब मैं उनको क्या बुलाऊं। मेरी लुक फुल लुक है ये। खदीजा ने मुझे कर्ट गीगर का बैग दिया था बहुत पहले काफ़ी साल पहले। साथ मैंने सना सफीनाज की चप्पल पहनी है, हील में नहीं पहन रही क्योंकि इतना 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 ज़्यादा जो चलना पड़ेगा ना वो बिल्कुल मैं नहीं इस वक्त अफोर्ड कर सकती। ड्रेस पड़ा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा इसके ये स्लीव्स ज़रा टाइट करवाने हैं, माँ साहब के पास लेके जाऊंगी, इसको ज़रा सा वो ठीक कर देंगे। ज़रा यहाँ पे तसल्ली से आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँ, वहाँ पे लाइट कुछ कम थी। ये ड्रेस है शाजिया हयात ऑफिशियल की तरफ से, वेस्टर्न ड्रेस है, लॉन्ग स्कर्ट है और साथ ये टॉप है जो रैप स्टाइल आजकल बहुत आया हुआ है, ये वो है। इसका मामलात कुछ ऐसे हैं। चाय मेरी पीछे दम हुई पड़ी है जो कि मैं चाय पीऊँगी। असर की नमाज डन, ज़ोहर की नमाज डन, फजर की नमाज डन। आज फजर और तहज्जुद के वक्त मैंने रिकॉर्डिंग की थी जो कि आप लोग देख चुके होंगे बाय द टाइम ये वीडियो आई जी। तो अब मैं जाने लगी हूँ, आमिर कार निकालने जाने लगी हूँ, बिल्कुल कार में बैठने लगी हूँ। इसी वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा कि मेरी कमेटी निकली है कि नहीं निकली, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी निकले और मेरे अमेरिका जाने से पहले निकले, ताकि मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए क्या करूँ। मुझे तो लगता है मेरे बच्चे मेरे लिए ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं और मैं उनका कुछ कम ख्याल रख सक रही हूँ, तो मैं उनको मिस करती हूँ। तो जाना है मैंने इस साल, तो मैं कुछ अल्लाह करे अभी कमेटी निकल आए बस, इन शॉर्ट। अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आके मैं अपने बल्कि ससुराल चली गई, वहाँ से भी मैं वापस आ गई हूँ। आज मैं वहाँ पे गई तो बल्कि सरप्राइज़ ही मिला। शमा भी मेरी जो आबिद की बहन है वो भी आई हुई थी, तो अच्छा टाइम गुजर गया, गपशप की बातों शातों में वक्त गुजर गया। बात ये है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरी कमेटी जल्दी तो क्या निकलनी, लास्ट से एक पहली निकली। लास्ट भी निकल आती ना तो भी ये होता कि अगली मुझे फुल मिल जाती ना, जल्दी मिल जाती पहली, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कमेटी मेरी बहुत 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 लेट निकली है, तो मैं बड़ी ज़्यादा कोई गमज़दा हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ बड़ी ज़्यादा। तो इस दुख में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और ना ही मुझे कोई अच्छी बातें आ रही हैं। और वो सब लोग जो जिनकी कमेटी मेरे से पहले निकली, मैंने उनको कोई मुबारक नहीं दी। मतलब मुबारक दी लेकिन इतने लटके हुए मुँह से दी, इतनी दुखी होके दी मैंने मुबारकबाद के। उन्होंने कहा बस तुम रहने ही दो, अपनी मुबारक अपने पास ही रखो। अच्छा, ये जोक्स अपार्ट, बस जब भी हो अल्लाह में खैर खैरियत से वक्त लेके, जब मुझे मेरी कमेटी मिल जाए तो आप लोगों से अब कल मिलूँगी मैं। और आई होप जो आज मैंने ये वाला जो मेकअप किया था ये मैंने अच्छे से बता दिया। और ये अभी तक वैसे बड़ा अच्छा मुँह मेरा चल रहा है, 4-5 घंटे हो गए।